गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू बेटा? बेटा हम लोग का जो है चैप्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री में चल रहा है और जिसको हम लोगों ने स्टोरी तो हम लोग को पता लग गई है और हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्फ्रे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे की तरह ऐसे पेरेंट्स भी हुआ करते हैं क्या? यस, वी थिंक दैट देयर आर पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्फ्रे। बिल्कुल, यस, हाँ बिल्कुल, मैं सोचता हूँ या हम सोचते हैं। वी थिंक मीन्स हम सोचते हैं कि मिसेस पैम्फ्रे की तरह ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। सच पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक्सेसिवली मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा। बाई डूइंग सो, ऐसा करके दे स्पॉइल दैम, वे उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दैम यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? चिल्ड्रन के लिए आ रहा है, बच्चों के लिए आ रहा है। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। आपने देखा होगा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है, एक्सेसिव कुछ भी हो, एक्सेस कुछ भी हो, एक्सेस खाना हो, एक्सेस लव हो, एक्सेस हेट हो, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए हमें कभी भी एक्सेस किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर? आप क्या करेंगे यदि आप अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पैम्फ्रे, अगर आपके स्टाफ में जो है कोई मिसेस पैम्फ्रे की तरह हो, हाउस होल्ड, अ नेबर या पड़ोसी हो। व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल वे में फिर आप क्या करेंगे? इफ़ आई हैड बीन ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पैम्फ्रे हाउस होल्ड, अगर हम देखेंगे कि हमारे घर में स्टाफ मेंबर में कोई मिसेस पैम्फ्रे की तरह हो, आई वुड हैव पोलाइटली एडवाइज्ड हर, तो हम उसको एक पोलाइटली में विनम्रता से उनको सलाह देंगे टू कट डाउन ऑन ट्रिकीज़ फूड। तो आप जो है ट्रिकी का जो फूड है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग सिक, अदरवाइज़ वह जो है बीमार पड़ जाएगा। इफ़ आई हैड बीन अ नेबर, यदि पड़ोस में ऐसा हो, आई वुड हैव एक्सप्लेन टू मिसेस पैम्फ्रे, तब हम मिसेस पैम्फ्रे का एग्जाम्पल देकर के उनको समझाएंगे द कॉज ऑफ ट्रिकी सिकनेस, और बताएंगे कि ट्रिकी किस तरह से बीमार हो गया। मिसेस पैम्फ्रे ने जो है बहुत ज़्यादा खाना खिला करके ही उसको बीमार कर दिया। एंड आस्क हर टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग, और हम कहेंगे कि भाई जो है आप जो है इसके खाने में जो है स्वीट्स को हटा दो। एज मिस्टर हैरियट हैड प्रीवियसली टोल्ड हर, जैसा कि मिस्टर हैरियट ने जो है प्रीवियसली उसको बताया था। किसको बताया था? मिसेस पैम्फ्रे को कहा था कि भाई आप जो है इसको खाना वाना कम दो और इसका स्वीट वगैरह सब हटा दो। माई लाइफ एज ए मेंबर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे's स्टाफ वुड हैव बीन मोर कम्फर्टेबल एज शी वॉज ए रिच एंड जनरस लेडी। हम ये चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी मिसेस पैम्फ्रे की तरह व्यतीत हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो, हम भी उसी तरह से धनवान हो, जनरस लेडी रहें। माई लाइफ एज ए नेबर वुड हैव बीन ऑल राइट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नैरेटर प्लेस? आप क्या करोगे यदि आप नैरेटर की जगह पर हो, तो आप क्या करना पसंद करोगे? आप क्या करोगे? ठीक है, नैरेटर मीन्स लेखक से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, इफ़ आई वर इन द नैरेटर प्लेस, यदि हम नैरेटर की जगह हों, लेखक की जगह हों, आई वुड नॉट अलाउ मिसेस पैम्फ्रे टू मेक ट्रिकी सिक, तो हम उसको परमिशन नहीं देंगे कि आप जो है मिसेस पैम्फ्रे को कि आप ट्रिकी को जो है फिर दोबारा से बीमार करो। आई वुड रेगुलरली विजिट हर, हम लगातार जो है विज़िट करेंगे, देखने जाएंगे। एंड ऑब्ज़र्व हिम, और उसको देखेंगे कि वो किस तरह से चल रहा है। कौन? ट्रिकी। आई वुड गिव मिसेस पैम्फ्रे अ डाइट प्लान, हम जो है मिसेस पैम्फ्रे को एक डाइट प्लान देंगे, देखिए क्या क्या खिलाओ, कैसे कैसे खिलाओ। एंड आस्क हर टू गो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और हम उनसे स्ट्रिक्टली कहेंगे, सख्ती से कहेंगे कि आपको इस डाइट प्लान के अनुसार ही चलना है और इसको फॉलो करना है। इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता पड़ेगी, आई वुड एडमिट हिम, हम उसको जो है एडमिट करेंगे, यानी कि हॉस्पिटल में, इन माई सर्जरी, अपने हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे। एंड ट्रीट हिम इन द सेम वे, और उसी तरह से हम उसका इलाज करेंगे एज द नैरेटर डिड, जैसा कि लेखक ने किया है। आई वुड ओपनली टेल, हम खुले शब्दों में मिसेस पैम्फ्रे से कहेंगे दैट ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एट, ट्रिकी को एग, वाइन एंड ब्रांडी, ये सारी चीज़ें मत दीजिए। एंड रिकवर्ड वेल विदाउट दैम, ये इसके बिना ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या
हियरिंग दिस, ऐसा सुन करके, शी वुड नॉट एम्फेसाइज ऑन ट्रिकी टू ईट मोर एंड मोर, ऐसा सुन करके मिसेस पेम्फ्रे भी जो है वो ट्रिकी को ज़्यादा खाने के लिए नहीं देंगी। जब हम उनको कह देंगे कि एग वगैरह ये जो है ये लाने की ज़रूरत नहीं है और इसी के बिना ही ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, कॉन्सिक्वेंटली ही वुड नॉट फॉल इल अगेन, और इस तरह से वह दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा। कौन नहीं पड़ेगा बीमार? ट्रिकी। ओके, अब आ जाइए एडिशनल क्वेश्चंस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखिए, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। मिस्टर हैरियट जो है कैसे शॉक्ड हो जाते हैं ट्रिकी को देख करके, उसके अपीयरेंस को देख करके। अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? प्रस्तुति को देख करके। मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ट्रिकी को देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर हैरियट जो कि लेखक हैं, एक सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वेटनरी डॉक्टर मीन्स होता पशुओं का डॉक्टर। ही हैड बिकम यूजली फैट, जो कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। हिज आइज़ वर ब्लड शॉट एंड रियूमी, उसकी आँखों में खून छलक रहा है। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसका जो जीभ जो है वो भी जॉ में फंस गई है। वाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी आखिर बीमार क्यों हो जाता है? अकॉर्डिंग टू मिसेस पेम्फ्रे, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, मिसेस पेम्फ्रे के अनुसार ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ट्रिकी जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है। शी थॉट, वह सोचती हैं, ही वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर डाइट, क्या वह प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है। शी वॉज वरीड, वह बहुत ज़्यादा चिंतित थी। अबाउट गिविंग हिम द बेस्ट डाइट, और वह जो उसके बेस्ट डाइट के बारे में देना सोच रही थी। अब आप देखिए वो कितना तो खिला रही हैं और फिर भी उनको लग रहा है कि ये जो है, जबकि वो ओवर ईटिंग से परेशान हो गया था, ओवर ईटिंग से सिक हुआ है, बीमार हुआ है, और वो ये सोच रही हैं शायद मैंने इसको कम खाना खिलाया है जिसकी की वजह से ये परेशान हो रहा है, ट्रिकी बीमार पड़ गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिसेस पेम्फ्रे व्हेन शी फाउंड ट्रिकीज लिटिल सिक। मिसेस पेम्फ्रे को क्या कदम उठाने चाहिए जब उन्हें पता लग गया कि ट्रिकी जो है थोड़ा सा बीमार हो गया है। वैन मिसेस पेम्फ्रे फाउंड ट्रिकी अ लिटिल सिक, जब मिसेस पेम्फ्रे को पता लगा कि ट्रिकी थोड़ा बीमार हो गया है, शी थॉट, उन्होंने सोचा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कि वो जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। माल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ भोजन की कमी हो जाती है ना, जिसी को अच्छे से खाना नहीं मिलता है उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होना। सो शी बिगेन टू गिव हिम सम मॉल्ट एंड कोड लिवर ऑयल बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इस तरह से इसके बाद फिर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उसको मतलब क्या उसको मीट वगैरह देना, ऑयली फूड देना स्टार्ट कर दिया। शी गेव हिम हॉर्लिक्स एट नाइट, वो रात को जो है दूध में डाल करके उसको हॉर्लिक्स पिलाती थी टू मेक हिम स्लीप, सोने से पहले। आफ्टर सम डेज शी सेंट हिम टू सर्जरी, और उसके बाद फिर वो सर्जरी के लिए भेजती हैं। उनको ये लगता है, मतलब सॉरी गलत हो गया, आफ्टर सम डेज शी सेंट हिम टू सर्जरी, सर्जरी से जब वो आ जाता है उसके बाद फिर वो इस तरह का उसके साथ ट्रीटमेंट करती हैं। किसके साथ? ट्रिकी के साथ। विच थिंग डिड ट्रिकी लव टू ईट, विच थिंग डिड ट्रिकी लव टू ईट, ट्रिकी किस खाने को प्यार करता था, मतलब क्या खाना पसंद करता था। ट्रिकी लव टू ईट स्वीट्स फूड आइटम, ट्रिकी जो है मीठा खाना बहुत पसंद करता था, मिठाइयाँ वगैरह खाता था, क्रीम केक खाता था, एंड चॉकलेट वर हिज फेवरेट, चॉकलेट वगैरह जो हुआ करती थी उसकी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। जनरली ही डिड नॉट रिफ्यूज़ एनी फूड, और जनरली सामान्य तौर पर वह जो है किसी भी भोजन को नेगलेक्ट नहीं करता था। आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ा रही हूँ, कल मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, हैव ए नाइस डे।